आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। पिछले वीडियो में हमने सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था। आज उस सर्वसमीका से कैसे सवाल पूछा जाता है उस पर आधारित सवाल हम पढ़ेंगे, उसका हल कैसे किया जाता है ये हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक ये जाने थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और भी जाने थे, बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों सर्वसमीका पर आधारित सवाल हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सवाल हो तो उसको हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये जो है a प्लस बी के फॉर्म में है, उसके रूप में है। a के जगह पर कितना है 2x, a के जगह पर 2x और b के जगह पर 3y है। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जैसे जिस रूप में इसको लिखा हुआ है उसी रूप में इसको हम लिख देंगे। a की जगह पर कितना है 2x, और तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। ठीक है, तो a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे 2x है तो 2x स्क्वायर लिख लेंगे, होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 2x स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे तो स्क्वायर केवल x पर होगा, 2 पे नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे जब अक्षर और अंक हो साथ में। तो ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab, फॉर्मूला में 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो इंटू यानी कि गुना, और a के जगह पर कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लेना है। फिर से गुना b है, और यहाँ पे b के स्थान पर क्या है 3y, तो यहाँ पे 3y दे देना है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पर कितना 3y, तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको गुना करके लिखेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12xy प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, इस तरह भी सवाल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे a की जगह पर कितना दिया हुआ 7x स्क्वायर, यहाँ पर 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 फॉर्मूला में है तो 2 लिखेंगे, और a भी होता है ना, तो a की जगह पर कितना है 7x स्क्वायर, यहाँ पे 7x स्क्वायर लिख देना है, इंटू 2y b की जगह पर तो 2y यहाँ पे लिख देना है, प्लस फिर 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का वर्ग कितना होगा 49, और यहाँ पे x स्क्वायर और बाहर में भी स्क्वायर है। तो एक बात याद कीजिए कि a टू दी पावर m और पावर n इस रूप में रहे तो इस पावर में इस पावर से हम गुना कर देते हैं, अर्थात a टू दी पावर m गुना n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका गुना करके लिखेंगे। देखिए एग्जांपल, अगर यहाँ पे a स्क्वायर है और बाहर में पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 तिया 6, इसको गुना करके लिखेंगे। उसी रूप में ये भी है तो 2 दूना कितना होगा 4, तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 सते 14 और दूना 28 x स्क्वायर y। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम फिर देखते हैं। यहां पे अगला एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर उसी तरह करना है 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर 2x, b के जगह पर 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, यानी कि जिस रूप में फॉर्मूला है उस रूप में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, तो ये 4 ऊपर में हो जाएगा और बटा में कितना 3, 4/3 x हो जाएगा, प्लस इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का, बटा में 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम माइनस वाला फॉर्मूला पे देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, अब अगला एग्जांपल हमारा ऐसा हो कि 2xy माइनस 3ab, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो यहां पे माइनस है ना,
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो सब प्लस में था, यहाँ माइनस आ गया तो 2ab जो है सो माइनस में आया, तो हमको यहाँ पे -2ab का करना है काम। चलिए देखते हैं, यहाँ पर a के जगह पर क्या है 2xy है, तो यहाँ पे 2xy का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -2 है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और a के जगह पर 2xy गुना b के जगह पर कितना 3ab और प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। चलिए लिख दिए, इस रूप में लिख लेना है सबसे पहले। अब उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर। चलिए इसको गुना करके लिख देना है, 2 दूना 4 तिहाई 12x, सॉरी इसको अल्फाबेटिक लिखिए abxy, 12abxy प्लस इसको 3 तिहाई 9 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए फिर देखिए अगला एग्जांपल क्या है। अगर हमारा सवाल इस रूप में हो 0.3x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला क्या होगा a स्क्वायर, a की जगह पर कितना 0.3x, तो 0.3x का स्क्वायर और -2ab, तो 2 लिखना है फॉर्मूला में है, तो a की जगह पर कितना है 0.3x गुना b की जगह पर कितना है 0.5, उसके बाद प्लस b स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, याद रखिएगा यहाँ दशमलव हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होगा। वो क्यों, तो देखिए यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.3 गुना 0.3 लिखना होगा। जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद का दशमलव, तो कितना गुणनफल जो आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा, दाहिनी ओर से गिन करके 1 2 उसके बाद दशमलव। इसीलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0.09x स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका गुना करेंगे, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो गुना जब करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, यानी कि ऐसा होगा 0.30x, ऐसा हम लिखेंगे। प्लस यहां भी स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा स्क्वायर करने पर, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद लगाना है स्क्वायर करने के कारण, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। (2x माइनस √2/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, तो सेम करना है, 2x का स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर 2x गुना b के जगह पर √2/2। ठीक है, और प्लस √2/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गुणा के रूप में ये बता रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x है, और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2x। ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 से √2 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही हमारा आंसर हो गया। हम चाहे तो इसको काट करके भी लिख सकते हैं अगला स्टेप। ठीक है, हम इतना ही रहने देते हैं। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित सवाल इस तरह से रहेगा, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस रूप में सवाल हो तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पद दोनों में सेम है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तब जाके इसके बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे आधारित सवाल रहेगा, तो हम इसी रूप में लिख करके हल करेंगे। जैसे देखिए x प्लस 2y और x माइनस 2y, यहां भी पहला टर्म दोनों में x है और दूसरा टर्म दोनों में
क्या है 2y, लेकिन चिन्ह की बात करें तो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसका क्या लिख लेंगे, इस रूप में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ऐसा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसका एक्स स्क्वायर और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4xy इंटू 2x माइनस 4xy, इस तरीका से हो, इसी रूप में है सवाल, एक प्लस में एक माइनस में है, तो लगा देना है। हमें क्या करना है 2x का स्क्वायर माइनस 4xy का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर, आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर देखिए यहाँ पे हो 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, इस रूप में प्लस में एक माइनस में है, तो हमें क्या करना है 2x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस b के जगह पर कितना 1/2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और ये अंदर पावर और ये बाहर पावर, तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता, तो 2 दूना कितना 4, x पर पावर 4 और y का पावर भी 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए इस पे कि सवाल हो 0.3x प्लस √2 फिर इंटू 0.x माइनस √2। कोई दिक्कत, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा 0.3x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.09x स्क्वायर, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ तो यहाँ 2 अंक के बाद, क्योंकि स्क्वायर किए हैं, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस रूप में अगर सवाल हो तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब x प्लस a इंटू x प्लस बी, इस रूप में सवाल हो तो हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है क्या है, तो क्या हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मतलब पहला टर्म दोनों में सेम हो और दूसरा टर्म अलग अलग हो, तो इस रूप में लिख लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला टर्म दोनों में सेम है और दूसरा टर्म अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हमको इस रूप में लिख लेना है। यहाँ पहला टर्म x है तो x स्क्वायर लिखे, यहाँ भी पहला टर्म है x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर। यहाँ दूसरा टर्म दोनों में, एक में a है दूसरे में b है, तो दोनों को क्या कर दिया गया जोड़ के लिखा गया a प्लस b। यहाँ भी दोनों, एक में 2 है दूसरा में 3 है, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ कर लिख लेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3 है, तो a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 रख लिए, और इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि पहला टर्म यहाँ गुणक में क्या लिखना है, पहला टर्म लिखना है, ये वाला x है तो x लिख देना, यहाँ भी x था तो x लिखा गया, प्लस ए बी, मतलब a गुना b, तो यहाँ पे a की जगह पर 3 और b की जगह पर, सॉरी a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 है, तो इस दोनों को क्या करेंगे गुना करके लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, ऐसे लिख लेना है इस रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिया, सॉरी 2 3 कितना 5 हो जाएगा, x साथ में प्लस 2 तिया 6, यही हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए अगला सवाल, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7।
ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 11 एक्स प्लस 7 चौक 28, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर देखिए यहां पे इस तरह से हो कि 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4, तो क्या करेंगे? देखिए यहां पे x के जगह पर कितना है 2x है ना, तो यहां पे 2x का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्लस a के जगह पर 3 b के जगह पर 4, तो 3 प्लस 4 लिख लेना है इंटू x, तो x के जगह पर है कितना 2x ना, तो यहां पे 2x लिख लेना है। प्लस ए बी कहता है, क्या कहता है ए बी होगा लास्ट में, तो a की जगह पर 3 b की जगह पर 4, तो a गुना b मतलब 3 गुना 4 हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इसको हल कर देना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 3 7 अदुना 14, 4 3 7 गुना 14x और प्लस 4 तिया 12, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 3x प्लस p इंटू 3x प्लस q इस तरह से हो, तो a के जगह पर 3x और b के a और b के जगह पर pq है क्रमशः। ठीक है, तो यहां पे 3x का स्क्वायर प्लस p प्लस q इंटू 3x प्लस ab मतलब pq हो जाएगा। बस इसको यही रहने देंगे, या फिर और भी लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 3px प्लस 3qx प्लस pq, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए अब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इस रूप में सवाल होगा तो हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस ए बी, यही होता है ना। चलिए तो इस पे आधारित सवाल देखिए, यहां पे y प्लस 3 इंटू सॉरी यहां पे माइनस होगा ना, y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है, इस तरह का सवाल हो। तो यहां देखिए कि यहां पे दोनों ब्रैकेट में पहला टर्म सेम है x है और दूसरा टर्म a और b है, अलग अलग है। यहां पहला क्या है y है और दूसरा टर्म दोनों में क्या है अलग अलग है, 3 और 4। तो इस रूप में हमको लिख देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई है तो माइनस ए प्लस बी, तो ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4, 3 प्लस 4 कर देना है। यहाँ पे इंटू एक्स यानी कि पहला टर्म, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है वाई है तो इंटू में वाई लिख देना है, प्लस ए बी यानी कि 3 गुना 4, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 4 3 7 वाई प्लस 4 तिया 12, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए एकदम सिंपल है। चलिए यहां पे 2x माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 2x माइनस 1/3, पहला टर्म दोनों में सेम है, दूसरा टर्म अलग अलग है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/3 इंटू x, x के जगह पर कितना है 2x ना, तो इसलिए यहां पे 2x लिखेंगे और प्लस ए बी मतलब a के जगह पर 1/2 b के जगह पर 1/3, इस तरह से लिख लेना है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस अब यहां पे बटा में है तो बटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 2 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 तो यहाँ पे 3, 3 गुना 6 तो यहाँ पे गुना करने पर 2 आएगा इंटू 2x प्लस इसको गुना करके लिखेंगे तो 1/6, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 4x स्क्वायर माइनस इसको करेंगे कितना होगा 3 2 5/6 और गुना 2x, ठीक है, प्लस 1/6, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर और ये 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 5/3x प्लस 1/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में सवाल रहेगा, तो हम इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, यहाँ इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसके बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, इस रूप में सवाल होगा तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, यहां पे x प्लस 4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3, ए की जगह पर कितना है 4, बी के जगह पर 3 और x की जगह पर तो x ही है, तो क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, तो 4 माइनस 3 इंटू एक्स, तो x माइनस ए बी, तो क्या लिखना है 4 गुना 3। अब इसको हल कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से 3 हटाएंगे कितना बचेगा, एक में x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखिए, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, x के जगह पर 2x है और ए बी के जगह पे क्रमशः 3 और 1 है, तो यहां पे 2x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए माइनस बी 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स के जगह पर कितना है 2x है ना, तो यहां पे आप 2x लिख लीजिए, माइनस ए बी 3 गुना 1, 3 गुना 1, क्योंकि ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर 1 है, इसलिए 3 गुना 1 लिख लिए। अब आपको स्क्वायर कर लेना है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे घटाइएगा तो कितना, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 और एक साथ में लिख लेना है, माइनस 3 गुना 1 3, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए और भी एग्जांपल देखिए, यहां पे 5x प्लस 1/4 इंटू 5x माइनस 1/5। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, इसी तरह कर देना है, 5x का स्क्वायर कर लेना है प्लस a माइनस बी, मतलब 1/4 माइनस 1/5, a में से b को घटाना है तो 1/4 माइनस 1/5 लिखना है, इंटू x, तो x के जगह पर कितना है 5x है, तो 5x लिख लेना है यहाँ पे, माइनस ए बी, मतलब 1/4 गुना 1/5। ठीक है, अब इसको करना है हल, तो कितना होगा 25x स्क्वायर प्लस इसका करिएगा घटाओ भिन्न का, तो क्या होगा 4 पंचे 20, यहाँ पे 4 पंचे 20 तो 5, माइनस 5 का 20 तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 5x माइनस इसको गुना कर देना है तो 1/20। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं 25x स्क्वायर प्लस इसको घटाइएगा तो कितना होगा, सबसे पहले इसको 5 चौका 20 काट लीजिए और इसको घटाइएगा 5 में से 4 तो कितना बचेगा 1 बटा में 4 और ये x और माइनस 1/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो आशा है कि पूरा आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।